students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor Rohit. हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने यूजेज ऑफ आर्टिकल की बात की थी। आर्टिकल हमने पढ़े थे, कितने टाइप के आर्टिकल होते हैं और क्या क्या यूजेज उनके हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक क्विक रिवीजन देखेंगे, ठीक है। चलिए, हम पढ़ रहे थे आर्टिकल। कितने होते हैं आर्टिकल, ये आप सभी को पता है। आर्टिकल क्या है, अगर टाइप हम देखें तो दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनेट होते हैं ए और एन। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। चलिए देखते हैं। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट यूज्ड विद अ नाउन टू स्पेसिफाई ग्रामेटिकल डेफिनेटनेस ऑफ द नाउन। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं ग्रामेटिकल डेफिनेटनेस किसकी, नाउन की, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि नाउन क्या है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है। एंड इन सम लैंग्वेजेस एक्सटेंडिंग टू वॉल्यूम और न्यूमेरिकल स्कोप। कहीं पर क्या है, वॉल्यूम और न्यूमेरिकल स्कोप भी बताता है कौन, आर्टिकल। द आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर आर, एक तो क्या है द, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, दूसरा ए और एन। ये हम प्रीवियस क्लास में देख चुके थे, ठीक। चलिए आगे हमने बात की थी, यहां पर देखेंगे ए और एन के हैं इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। ए और एन का यूज आप सभी को पता है, जहां पर वाउल साउंड होता है वहां पर आर्टिकल एन आता है, और जहां पर साउंड होगा कंसोनेंट का वहां पर अ का यूज होता है, ठीक। ये आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द फॉलोइंग आर नाउन्स आर अनकाउंटेबल। यहाँ पर कुछ हमें अनकाउंटेबल नाउन्स गिवन है, और उसके बाद एक चार्ट हमें गिवन है जहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस हमें पता चल रहा है। अगर हम बात करें जॉब तो ये क्या है, काउंटेबल है, और हम बात करें वर्क तो वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है। ऐसे ही ब्यूटीफुल व्यू, व्यू काउंटेबल में आता है और सीनरी अनकाउंटेबल, ठीक। अगर हम बात करें व्हाट अ नाइस डे, नाइस डे टुडे, और तो ये क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल है, और इट्स अ नाइस वेदर, वेदर क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक। लॉट्स ऑफ बैग्स, बैग्स काउंटेबल है, और लगेज या बैगेज की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें सजेशन की, सजेशन काउंटेबल है और एडवाइस अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक चार्ट देखा था जहां पर हमें यूजेज बताए थे कैसे हम आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। काउंटेबल की अगर हम बात करें सिंगुलर में क्या है, डेफिनेट के साथ द, और इनडेफिनेट के साथ ए और एन यूज होता है। और वहीं प्लूरल की बात करें तो डेफिनेट में क्या है, द यूज होगा, इनडेफिनेट में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। आगे हम बात करते हैं नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल जिसे हम बोलते हैं। डेफिनेट इंडेफिनेट दो टाइप हैं। डेफिनेट में सभी में द यूज होता है, और इनडेफिनेट में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो अगर हम बात करें ए और एन का यूज कहां पर है, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन को यूज किया जाता है, ठीक। चलिए देखेंगे इस चार्ट को एक बार। आपने देखना है सबसे पहले इस चार्ट को, अगर आप समझ जाएंगे तो आर्टिकल का यूज आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन, नाउन आप सभी को पता है, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की जहां पर बात होती है, दोज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। काउंटेबल में अगर हम बात करें सिंगुलर की, तो सिंगुलर में क्या है, डेफिनेट के साथ जहां भी बात करें, डेफिनेट में सब में द यूज होगा, और सिंगुलर के साथ इनडेफिनेट अगर होगा तो सिंगुलर में ही, सिंगुलर काउंटेबल में ए और एन यूज होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं व्हेन टू नाउन्स आर टुगेदर लाइक द फॉलोइंग समटाइम्स वी राइट देम एज वन वर्ड एंड समटाइम्स एज टू सेपरेट वर्ड। ये हमने देखा था, अ हेडेक, अ टूथपेस्ट, अ वीकेंड, अ कार पार्क, अ रोड साइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, हेड और एक। ऐसे ही टूथ और पेस्ट, वीक और एंड, ठीक है। तो कभी हम इनको सिंगल वर्ड लिखते हैं, कभी इनको हम सेपरेट वर्ड्स लिखते हैं, ठीक। अब डिफरेंस बिटवीन
अ सुगर बोल एंड अ बोल ऑफ शुगर। अ बोल ऑफ शुगर का मतलब है कि उसमें क्या है, शुगर है, इंक्लूड है। अ शॉपिंग बैग परहैप्स एम्प्टी, शॉपिंग बैग क्या है, एम्प्टी भी हो सकता है। एंड अ बैग ऑफ शॉपिंग का मतलब है कि अ बैग फुल ऑफ शॉपिंग। When we use noun plus noun, the first noun is like an adjective. It is normally singular, but the meaning is often plural. अगर हम बात करें, दो नाउन लगातार आपके साथ आ रहे होंगे, बुक शॉप, तो ये क्या है, दो नाउन है, बुक भी नाउन है, शॉप भी नाउन है। तो इसमें पहला नाउन एज एडजेक्टिव हम बोल सकते हैं, एज ए डिटरमाइनर काम करता है, शॉप के बारे में बताएगा, शॉप कैसी है, शॉप को डिफाइन करता है। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो बुक शॉप, तो इसमें क्या है, शॉप नाउन है और बुक भी नाउन है, तो बुक क्या करेगा, एज अ डिटरमाइनर या एज अ एडजेक्टिव काम करता है, शॉप के बारे में बताएगा, कैसी शॉप है, बुक शॉप है। ठीक है, नेक्स्ट, अ बुक शॉप इज अ शॉप वेयर यू कैन बाई बुक्स। एन एप्पल ट्री दैट हैज एन एप्पल, दैट हैज एप्पल, एप्पल ट्री क्या होगा, ट्री तो है, कैसा ट्री है, एप्पल ट्री। अगर हम इनको इंडिविजुअल देखें, एप्पल और ट्री को, तो दोनों क्या है, एप्पल और ट्री दोनों नाउन है, बट यहाँ पर एप्पल क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ठीक है, इन द सेम वे वी से अ 3 hour जर्नी। 3 hour जर्नी का क्या मतलब है, अ जर्नी दैट टेक्स 3 hours। अ 10 pound नोट, 10 pound नोट का मतलब है, पाउंड की बात नहीं हो रही, 10 pound नोट की बात हो रही है। अ 4 week कोर्स, तो यहाँ पर क्या है, कोर्स की बात हो रही, कोर्स क्या है, 4 week का है। टू 14-year-old गर्ल्स, यहाँ पर ईयर की बात नहीं हो रही, 14-year-old की, ठीक है, गर्ल्स की बात हो रही है। 6 पेज लेटर, तो यहाँ पर क्या है, पेज कितने हैं, 6 पेज का लेटर है, लेटर की बात हो रही है, वो कितना है, 6 पेज का है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमने देखा था पोजीशन ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल की क्या पोजीशन होती है, ठीक है, indefinite article a or n is an article, so it belongs to the class of determiners. As a determiner, its position is before the adjective. ये adjective से पहले आते हैं। a good book, तो good adjective है, book noun है, यहाँ पर article आ गया। an intelligent girl, an article, then adjective, then noun। आगे बढ़ेंगे, an is placed after predeterminers like many, much, rather, quite, what। जहाँ भी आपको देखने को मिले मैनी, मच, रादर, लाइक, क्वाइट, व्हाट, तो इनसे पहले क्या है, इनसे पहले आर्टिकल आता है। व्हाट अ मैन ही इज, मैनी अ मैन was injured, he gave such a talk that everybody fell asleep, she is quite a beauty। ठीक, आगे हम बात करें, an is placed after adjectives, they are personified by as, so, to, how, quite। ये क्या है, अगर पर्सोनिफाई कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना इसमें मानवीकरण, इंसान से कंपेयर हो रहा होगा। हाउ फाइन अ प्लेस इट इज, ठीक है, पर्सोनिफाई, इट इज टू एब्जर्व्ड एज एन आंसर। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं यूजेज ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। साउंड के बेसिस पे क्या यूज है, तो साउंड के बेसिस पे आप सभी को पता है, जहां पर भी वाउल साउंड आ रहा होगा, हमने ध्यान देना है साउंड का, वाउल साउंड पे एन आता है और कॉन्सोनेंट साउंड पे आर्टिकल अ का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमने वर्ड्स देखे थे, ये आप सभी ने देखा हुआ है। ठीक, इसको क्विकली देख लेंगे। आगे हमने बात की थी एक्रोनिम्स की या एब्रीविएशन की, तो उसमें भी हम देखेंगे कि साउंड क्या आ रहा है, साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे हमने बात की, ही इज एन FBI एजेंट, वह क्या है, एक FBI एजेंट है। ठीक, ही इज एन LLB, ही इज एन MP। ठीक है, आगे नोट हमें गिवन था एक, चलिए आगे हमने देखा था एक्समस। एक्समस भी क्या है, एब्रीविएशन है किसका, क्रिसमस का, बट इट इज यूजुअली प्रोनाउंस्ड एट क्रिसमस। इसको क्या है, क्रिसमस प्रोनाउंस किया जाता है, एक्समस, सो इट टेक्स अ, इट प्रोनाउंस एक्समस, द आर्टिकल बी एन। अगर हम इसको एक्समस ऐसे प्रोनाउंस करेंगे तो आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा, और हमने इसको क्रिसमस प्रोनाउंस किया है तो वहां पर आ आएगा। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं एक्समस, क्रिसमस यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, दिस इज एन एक्समस, ये प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक्समस है,
यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। दोनों आपको देखने को सेम मिलेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन एक्समस होगा EXMAS तो वहां पर एन आएगा, और क्रिसमस अगर हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आर्टिकल एन आता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। अगर एडवर्ब एडजेक्टिव आ रहे होंगे तो वहां पर क्या यूज होगा? द चॉइस ऑफ एन डज नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन द इनिशियल साउंड ऑफ व्हाट फॉलोज इज इमीडिएटली। इट कैन बी एन एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लेस्ड बिफोर द नाउन। कभी कभी क्या होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आ सकता है किसके बाद? आर्टिकल की हमने पोजीशन देखी है तो क्या होता है, सबसे पहले आर्टिकल आता है, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, ठीक है। एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है और उसके बाद आता है नाउन। तो अगर हम बात करें किसी सेंटेंस में अगर हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब देखने को मिल रहा है तो उससे पहले आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल किस साउंड पे डिपेंड करेगा? आर्टिकल डिपेंड करेगा कि एडजेक्टिव का क्या साउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एन ऑनेस्ट मैन, एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ ग्रेट आर्टिस्ट, अ वेरी अराउजिंग स्टोरी। तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू एडवर्ब और एडजेक्टिव आर्टिकल यूज हुआ है, ठीक है। एन के बाद अगर नंबर आता है, एन इज यूज्ड बिफोर अ नंबर बिगिनिंग विद अ वाउल साउंड। ऐसे नंबर्स जो के हैं वाउल साउंड के साथ बिगिन होते हैं। जैसे हम बात करें एन 18 प्लेयर टीम, तो 18 में क्या है, वाउल साउंड है, 80 में वाउल साउंड है, बट दिस इज अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो यहाँ पर 5 में साउंड क्या है, कंसोनेंट का है, तो हमने आर्टिकल अ यूज किया है, ठीक है। ये क्लियर होगा आप सभी को। आगे बढ़ेंगे, यूजेज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या यूज है, ठीक है। एन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आता है, एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डज नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग। जब फर्स्ट टाइम यूज हो रहा होगा, फर्स्ट टाइम हम रेफर कर रहे होंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, तो वहां पर क्या है, ए और एन आता है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बस। व्हाट इज दैट? दैट इज एन ऑरेंज, अकॉर्डिंग टू साउंड। अ सिंगुलर indefinite countable noun cannot be used without a or n। जहां भी अगर बात होगी सिंगुलर इंडेफिनेट काउंटेबल नाउन, ये चीज आपने देखी है, हमने चार्ट भी जब पढ़ा था वहां भी देखा था। सिंगुलर इंडेफिनेट काउंटेबल नाउन की अगर हम बात कर रहे होंगे तो वहां पर आर्टिकल आना ही चाहिए, ठीक है। सॉरी, वहां पर क्या है, आर्टिकल कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट ए और एन। वहां पर क्या है, कहने का मतलब है कि जहां भी सिंगुलर इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन आ रहा है वहां पर हमें आर्टिकल यूज करना ही होगा। अकॉर्डिंग टू देयर साउंड ए और एन वी कैन यूज देयर। वी डोंट से दिस इज पेन, दैट इज एलिफेंट, ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं बोलते कि दिस इज पेन, ये क्या है, इनकरेक्ट है। पेन को क्या है, काउंटेबल है, एलिफेंट भी काउंटेबल है, तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, दिस इज अ पेन, यहाँ पर आर्टिकल अ आएगा। ऐसे ही दिस इज एन एलिफेंट, तो इनसे पहले आर्टिकल यूज करना जरूरी है, ठीक। आगे हम बात करेंगे अनकाउंटेबल विदाउट ए एन। एन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन डज नॉट टेक ए और एन। अनकाउंटेबल के साथ ए एन नहीं आता है। वाटर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। इंक, ऑयल, जितने भी लिक्विड्स हैं ये सभी अनकाउंटेबल है, उसके साथ भी हमने आर्टिकल यूज नहीं किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए एन प्लस नाउन एज अ क्लास। अगर नाउन किसी क्लास को डिफाइन कर रहा हो, किसी क्लास को एक्सप्रेस कर रहा हो, तो वहां पर क्या यूज होता है, वहां पर कैसे यूज होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये हम सभी को पता है। व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास, व्हेन वन मीन्स ऑल एवरेज, पूरी क्लास को जहां पर डिनोट कर रहा होगा। अ ट्रायंगल हैज गॉट 3 साइड्स, यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल सारे ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है, अपनी पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। अ हॉर्स इज एनिमल, तो ये क्या है, ऑल हॉर्सेज की बात हो रही है, ऑल ट्रायंगल्स की, यानी अपनी पूरी क्लास को एवरी ट्रायंगल, या फिर हम बोले ऑल ट्रायंगल्स हैज गॉट 3 साइड्स। सभी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तभी वो क्या है,
ट्राइंगल है, ठीक है। हॉर्स इज एनिमल, ये हम सभी को पता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए एन प्लस नाउन, प्रोफेशन की अगर बात हो रही है, ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन डिनोटिंग प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, पोस्ट, रैंक, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, नेशनलिटी और पॉलिटिकल लॉयलिटी। ही इज अ टीचर, टीचर इज प्रोफेशन। सी इज अ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन क्या है, रिलीजन बता रहा है। ही इज अ जर्मन, नेशनलिटी बता रहा है। सी इज अ सोशलिस्ट। तो ये क्या है, ये जहां भी बात होगी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, पोस्ट, रैंक, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, नेशनलिटी, ये सभी क्या है, वहां पर ए एन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए एन प्लस नाउन, डिग्री या टाइटल की अगर बात हो रही होगी, ए एन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन डिनोटिंग अ डिग्री और टाइटल। ही इज अ ग्रेजुएट, तो यहाँ पर ग्रेजुएट क्या है, डिग्री है, ग्रेजुएशन इज डिग्री, तो उससे पहले आर्टिकल आ रहा है। सी इज एन एमएससी, ठीक है। एन एमएससी क्यों आया है, एमएससी में वॉवल साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट, ए एन प्लस नाउन, जहां पर रेट बता रहा हो, ए एन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एक्सप्रेसिंग द रेट। फॉर एग्जाम्पल, चलिए फॉर एग्जाम्पल, दिस सेल्स एट 50 टका अ किलो, दिस सेल्स को क्या है, 50 रुपीज, 50 पाउंड, $50 वट एवर। तो यहाँ पर क्या है, रेट बता रहा है, प्राइस बता रहा है। सी कैन टाइप 40 वर्ड्स अ मिनट, रेट स्पीड के लिए भी यूज होता है, 1 मिनट में क्या है 40 वर्ड्स टाइप कर सकती है। बनाना सैलेड 10 टका अ डजन, बनानाज को है क्या है 10 टका, 10 रुपी, 10 पाउंड वट एवर। ही गोज होम वंस अ वीक, तो यहाँ पर क्या है, वो वीक में एक बार घर जाता है, क्या बता रहा है, रेट बता रहा है, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले भी क्या है, आर्टिकल यूज करेंगे, नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए एन प्लस वर्ब नाउन। अगर ए एन क्या है, वर्ब और नाउन के साथ आ रहा है, वर्ब यूज्ड एज अ नाउन, वर्ब क्या है, नाउन की तरह यूज हो रही है, तो ए एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब यूज्ड एज अ नाउन। जो वर्ब क्या है, नाउन की तरह यूज हो रही है, उससे पहले ए और एन आएगा, ठीक। ही हैज गॉन फॉर अ वॉक, तो ये क्या है, एज अ नाउन यूज हुआ है। हैव अ लुक, लुक क्या है, वर्ब है। टॉक वर्ब है, बात वर्ब है, ठीक है। ऐसे ही गुड, ये सभी क्या है, वर्ब हैं, तो उनसे पहले आर्टिकल आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ब एज अ नाउन यूज हो रही है। वी डोंट से सी इज गोइंग फॉर स्विम और राइड नाउ, ही टुक हर आउटफिट फॉर ड्राइव, हम क्या है सेंटेंसेस को इस तरीके से यूज नहीं करते हैं। An uncountable noun takes an when it is treated as a countable noun. Uncountable noun अगर countable noun की तरह treat हो रहा है, तो वहां पर an use होगा। That is used in a particular sense, किसी particular sense में। It is a cold day today. Cold क्या है, uncountable है, but यहाँ पर क्या है, काउंटेबल के सेंस में यूज हुआ है। इट इज कोल्ड इन द विंटर, तो यहाँ आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एट नाइट, तो मिल्क यहाँ पर क्या है, काउंटेबल है, तो अ ग्लास ऑफ मिल्क की बात हो रही है, काउंटेबल। द मिल्क इज वार्म, तो यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल है। जहां भी काउंटेबल के सेंस में यूज होगा, वहां पर आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। और जहां अनकाउंटेबल के सेंस में यूज हो रहा है, वहां आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। आर्टिकल्स के रूल्स को आप लोग घर पर भी रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।